हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है वेडनेसडे और अभी खाना वगैरह बनाने के बाद मैं बनाने जा रही हूँ दूध के पेड़े, क्योंकि कल जन्माष्टमी है तो उसके लिए कृष्णा जी को भोग लगाने के लिए मैं पेड़े बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क लिया हुआ है 1.5 लीटर। तो उसमें मैं अभी चला रही हूँ, तब तक चलाना है इसे जब तक कि ये खोआ ना बन जाए। और नॉन स्टिक की कढ़ाई है तो ये चिपक भी नहीं रहा था, इजीली चारों साइड से निकल जा रहा था। अदरवाइज़ मतलब लोहे वगैरह की कढ़ाई रहती तो मिठाई ज़्यादा अच्छी बनती है उसमें पेड़े। और अभी बस मैंने 1.5 लीटर दूध लिया हुआ था तो उसका इतना सा खोआ बन के तैयार है। तो करीबन 1 कटोरी मैंने इसमें शक्कर भी डाली है और मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने शक्कर मतलब थोड़े हिसाब से ही डाली है। तो आपको जैसा मीठा चाहिए होगा आप उस हिसाब से इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं। तो शक्कर डालने के बाद बस इसे अच्छे से चलाते जाना है जब तक कि शक्कर थोड़ी सी पिघल ना जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 15 से 20 इलायची ली थी जिसका पाउडर बनाया हुआ है, वो ऐड कर दिया और इलायची का फ्लेवर तो मतलब मिठाइयों में लाजवाब लगता है। तो बस मिलाने के बाद उसे तब तक चलाना है जब तक कि ये एकदम गाढ़ा ना हो जाए और मतलब कढ़ाई छोड़ने ना लगे। तो ये देखिए ये बन के तैयार है, एकदम पेड़े बनने के लिए तैयार है। तो थोड़ी देर चलाने के बाद इसे बस गैस को स्लो कर देना है और थोड़ी देर नीचे उतार के रख दिया था मैंने, ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए और जितना सहने लायक गर्म आप जितना सह सको उतना हो जाए। उसके बाद आपको पेड़े बना के फटाफट से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंडा होने के बाद ना पेड़े ऐसे फटने लगते हैं और अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिस्ता कट करके रखा हुआ था और वही इसके बीच में लगाते जा रही। तो एकदम जैसे मार्केट वगैरह में दुकान पे पेड़े मिलते हैं उस हिसाब से ये लग रहा है। और टेस्ट तो इनका लाजवाब था, क्योंकि कान्हा जी के लिए जो बन रहा था। तो प्रसाद की चीज़ ना आप चाहे जैसे बना दो, उनका जो टेस्ट होता है ना वो इंसान के हाथ में नहीं होता है, वो तो बस भगवान की चीज़ होती है। इसलिए उनका टेस्ट प्रसाद से ज़्यादा टेस्टी चीज़ कोई नहीं होती है, चाहे जो भी बना दो। तो पेड़े मेरे बन के तैयार थे। उसके बाद अयान के स्कूल का टाइम हो गया था, तो अयान स्कूल जा रहा था, उसके पापा जा रहे थे छोड़ने और उसके स्कूल में भी आज सेलिब्रेशन था कृष्ण जन्माष्टमी का। तो गाइज़ आज है थर्सडे और अभी मैं बनाने जा रही हूँ जो धनिया की पंजीरी रहती है वो। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 पाव धनिया, खड़ा धनिया लिया हुआ है, शक्कर, थोड़े से ड्राई फ्रूट और थोड़ी सी मिश्री ले ली हुई थी। उसके बाद बस कढ़ाई में घी डाल के गरम करना है अच्छे से। फिर जो मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और अब मैं इसमें इसको तलूँगी। साथ ही इलायची का पाउडर मैं बना के तैयार कर रही थी पंजीरी में डालने के लिए। तो घी अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद अब मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ उसमें तल लूँगी, कि थोड़े हल्के से नरम भी हो गए थे ये रखे रखे, तो थोड़ा सा इनमें क्रंचीपन भी आ जाएगा। और प्रसाद में और पंचामृत दोनों में मुझे ऐड करना था ये। जन्माष्टमी के मतलब ऐसा होता है कि कान्हा जी के लिए 56 भोग भी बनाओ, लेकिन अगर ये धनिए का प्रसाद और पंचामृत ना बनाओ तो सब फेल है। तो बस मैं वही कर रही थी कि ताकि कान्हा जी को ये प्रसाद पसंद आ जाए और मुझे 56 भोग ना बनाने पड़े। तो मुझसे जितना बन पा रहा था मैं कर रही थी। और गाइस ये जो जन्माष्टमी था ना, ये मेरा बेस्ट जन्माष्टमी था अब तक का। बहुत अच्छे से मैंने पहली बार मतलब मैंने इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया है इसे। और युवान भी आज ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा था, शांति से मतलब वॉकर जब से आया है तो वॉकर में उसे डाल देती हूँ तो थोड़ा बहुत खेलता रहता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है पीछे पीछे, लेकिन एटलीस्ट मतलब हाथ में नहीं रहता है तो काम करने में थोड़ा जमता है मुझे। तो अभी ये ड्राई फ्रूट्स तलने के बाद मैं सेम कढ़ाई में घी डाल के जो धनिया था वो पीस लिया था मैंने, थोड़े 1 पाव से थोड़ा सा कम मैंने पीसा हुआ था, थोड़ा सा बचा लिया था मतलब खड़ा धनिया, साबुत धनिया जो था। तो बस अब इसे अच्छे से भून ले रही हूँ। और साबुत धनिया पीस के बनाना ज़्यादा अच्छा होता है बजाय जो मार्केट में मतलब इसका धनिया का पाउडर मिलता है, क्योंकि वो पता नहीं कब का मतलब बना हुआ रहता है। और साबुत धनिया रहता है तो कैसा फ्रेश रहता है, घर पे लाके उसे पीस सकते हैं अच्छे से, मतलब उनका फ्लेवर ही अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। तो घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा घी इसमें ऐड कर लिया है। और इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से सोंधी सोंधी खुशबू ना आने लगे। और जितना अच्छे से इसे भूनेंगे ना, फिर जो धनिए का जो एकदम हार्ड टेस्ट होता है ना, स्ट्रॉन्ग टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है।
धनिया पाउडर अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो ड्राई फ्रूट्स, धनिया पाउडर और जो मैंने 1 कटोरी शक्कर ली थी वो इसमें पीस के मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इलायची कूट के रखी थी वो इसमें डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मिश्री जो मैंने लाई हुई थी वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अब बस सब अच्छे से मिला लेना है, और मिठास आपको जैसी चाहिए जितनी, उस हिसाब से आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं। तो बस अब ये पंजीरी बन के तैयार है। उसके बाद मुझे बनाना था उपवास के लिए साबूदाने की खिचड़ी और पंचामृत बनाना था, क्योंकि अयान अभी स्कूल गया हुआ है और उसके आने के बाद फिर दूसरे काम लग जाएंगे। गाइस मुबारक हो सबको, हमारे यहाँ पे कान्हा जी का जन्म हो चुका है और बस हम लोग आरती करके नीचे जाने वाले थे। तो आज का ये मेरा बेस्ट जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था। आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कान्हा जी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। न्यू व्यूवर्स है तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।